वॉशिंगटन सुंदर की बात भी करनी होगी क्योंकि उनके साथ भी यही है, उनको भी रखा गया है ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन गेंदबाजी में वो बीच बीच में उन्होंने करिश्मा दिखाया है, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने ये इस मैच में शानदार परफॉर्मेंस की, उनको प्रमोट करके भेजा गया था। धैर्य और अच्छी तकनीक की बदौलत उन्होंने अपना शतक लगाया और ये उनके टेस्ट करियर का पहला शतक है। सोचकर देखिए, पहला शतक मैनचेस्टर में, और वो भी एक ऐसे मैच में जहां भारतीय टीम पर लगातार हार का खतरा जो है मंडरा रहा हो। ये शतक जो है मेरे ख्याल से, वैसे वॉशिंगटन सुंदर ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कितने, क्या 5 शतक लगा लेंगे अपने करियर में, शायद 10 तक पहुंच जाएं, लेकिन ये तय है कि शायद इससे बड़ा शतक अब वॉशिंगटन सुंदर अपने करियर में क्या पता लगाएं। लेकिन अभी तक फिलहाल ये कहना चाहिए कि बहुत बड़ा शतक है। इस शतक में जो मतलब एक तो शतक की खुशी, भारतीय टीम को हार के दरवाजे से बचाकर लाने की खुशी, बहुत कुछ खास है यहां वॉशिंगटन सुंदर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। और मुझे दो चीजें, एक तो वॉशिंगटन सुंदर के लिए बहुत खुशी होती है, बहुत प्रेशर है। प्रेशर इस चीज का है कि आपको अश्विन के स्टैंडर्ड पे खरा उतरना, एक तो वो प्रेशर है कि आपको गेंदबाजी उस तरीके की करनी है, आप अश्विन की जगह पर जो है आपको मौका दिया जा रहा है। दूसरा ये कि भाई उनको बहुत बैक करके जो है ना, एक डिसीजन अगर आप कह सकते हैं विदाउट एनी फेल, अगर गौतम गंभीर का सही हुआ है, सटीक निशाने पे वो तीर बैठा है, तो वो वॉशिंगटन सुंदर का बैठा है, क्योंकि उन्होंने रिलेंटलेसली बैक किया है। बहुत प्रेशर था। मतलब गावस्कर साहब ने तो बोला अगर कि भाई एक टीम जो है वो कप्तान को चुननी चाहिए, ठीक है, गंभीर जो है वो पीछे से काम कर रहे हैं, उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को जो है वो चुना, कुलदीप यादव को खिला लेना चाहिए, सारी बातें उन्होंने बोली, मगर ये तीर जो है ना उनका निशाने पे लगा है और वॉशिंगटन सुंदर को खुद बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा यहां से। देखिए रविंद्र जडेजा की भी अब उम्र हो रही है, हो गई है, ठीक है, उनका पीक आ रहा है, वो अपना पीक पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मगर वो कब तक, आपको उनका भी एक रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर आपको कोई ओपनर अच्छा मिला है जो रोहित शर्मा की तरह रन बना सकता है, कोई अगर नंबर 3 पे 4 पे बल्लेबाज मिला है कि भाई जो विराट कोहली की तरह कर सकते, तो आपको रविंद्र जडेजा का भी रिप्लेसमेंट चाहिए, उनकी वो बड़े शूज फिल करने के लिए भी कोई चाहिए, और वो वॉशिंगटन सुंदर के अंदर वो दम नजर आ रहा है, वो दम नजर आ रहा है कि भाई वो ये कर सकते हैं, वो रविंद्र जडेजा के शूज जो हैं वो फिल कर सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा। बड़े टफ दिन देख के उन्होंने भी यहाँ तक का सफर तय किया है, और कई बार ना रियलाइज नहीं होता है, कई बार बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को ले लेते हैं, मगर उनके लिए ये सफ़र आसान नहीं रहा है वॉशिंगटन सुंदर के लिए। थैंक्स टू द टीम मैनेजमेंट या कोच जिन्होंने उनको इतना बैक किया, जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर पाए। मुझे हमेशा से यही लगता है सर, पता नहीं क्यों, जितनी भी क्रिकेट मैंने कवर की है ना, मुझे हमेशा से यही लगता है कि ना 2 तरीके के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। एक हमारी बड़ी सीनियर थी, उन्होंने बोला था भाई खिलाड़ी 2 तरीके के होते हैं, एंकर भी 2 तरीके के होते हैं। चलो एंकर को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, मगर खिलाड़ी की बात कर लेते, वो फॉर्मूला वहां पर भी लागू होता है। एक जिसे दुनिया बोलती है कि भाई ये खिलाड़ी है, और एक जिसे आप बोलते हो कि नहीं ये खिलाड़ी है, ठीक है। और जब आप बोलते हो ना और बैक करते हो, तो वो सूनर और लेटर ना परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। बिल्कुल, और वो वही चीज वॉशिंगटन सुंदर के साथ हो रही है। बिल्कुल, हरभजन सिंह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हरभजन सिंह बिल्कुल हताश हो चुके थे, डेब्यू के बाद अपना करियर ऑलमोस्ट मान चुके थे कि फिनिश हो चुका है। बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, प्लानिंग करने लगे थे कि अब कनाडा वगैरह कहीं जाकर कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे। वहां सौरव गांगुली को लगा, जो बात आपने कही ना कि नहीं ये प्लेयर है, सौरव गांगुली सिलेक्टर से लड़के उनको वापस लेके आए, नहीं मुझे हरभजन सिंह चाहिए। और उसके बाद हरभजन सिंह ने वो जो ऐतिहासिक कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 281 रन की पारी जो लक्ष्मण की और राहुल द्रविड़ की पारी के लिए याद रखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की ऊपर उस शानदार ऐतिहासिक जीत के लिए याद रखा जाता है, फॉलो ऑन के बाद उस मैच को हरभजन सिंह की हैट्रिक के लिए भी याद रखा जाता है, उस सीरीज को हरभजन सिंह की परफॉर्मेंस के लिए भी याद रखा जाता है। और फिर हरभजन सिंह ने उसके बाद जो कुछ किया वो भारत की क्रिकेट हिस्ट्री में, वर्ल्ड की क्रिकेट हिस्ट्री में दर्ज है। तो सही कहा आपने, मतलब एक खिलाड़ी के लिए जिसके लिए सब लोग कह रहे हो, और एक खिलाड़ी के लिए जिसके लिए सिर्फ एक आदमी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं इस आदमी में पोटेंशियल है और उसको बैक करे, बड़ी बात होती है। और फिर परफॉर्म करने का काम खिलाड़ी का होता है।